अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बेसिकली माय नेम इज़ मोहम्मद उसामा और मैंने सोचा एक रिकॉर्डिंग बना ली जाए बिजनेस के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जो न्यूमेरिकल्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़े मुश्किल टॉपिक्स हैं और मुझे ऐसा लगा कि ये कम से कम हमें डिस्कस करने चाहिए। इसका एक हमें आइडिया होना चाहिए कि ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें से एक जो सबसे मेजर टॉपिक आ जाता है वो तो आपका हो गया ब्रेक इवन एनालिसिस। हम डिस्कस करेंगे आज कि ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या, ब्रेक इवन कैलकुलेट किस तरह से करते हैं और इसका फायदा क्या होता है। इसमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अच्छा जी, मेरी एक बात याद रखें, ब्रेक इवन जो होता है ना, वो एक पॉइंट होता है आपका। पॉइंट होता है जहां पे हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। जहां पे जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो बराबर है टोटल कॉस्ट के। यानी कि वी आर अर्निंग नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। हम ना तो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना लॉस कमा रहे हैं, हमारी सिर्फ कॉस्ट कवर हो रही है। जैसे फर्ज करें मेरी कॉस्ट आई थी 50,000 रुपीज की। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके डिफरेंट यूनिट्स बनाने के लिए। और जब मैंने उसको मार्केट में बेचा तो मैंने मार्केट से सेल्स से मैंने 50,000 रुपीज कमाए। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 50,000, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 50,000। कॉस्ट बराबर है रेवेन्यू के, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। इस चीज को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। सही है, इतने यूनिट्स बेचना कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, बस कॉस्ट कवर हो जाए। यानी कि ये ऐसा पॉइंट है जहां पे मैं बोलूंगा माय प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जीरो। मेरा जो प्रॉफिट है दैट्स इक्वल्स टू जीरो। चलो डिस्कस करते हैं कि ये दिखता कैसा। बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें हमें चाहिए होती हैं। एक तो हमें चाहिए होगा ब्रेक इवन क्वांटिटी, और अगली चीज हमें चाहिए होगी ब्रेक इवन रेवेन्यू। अब ब्रेक इवन क्वांटिटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने याद रखना। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट है दैट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि ये फिक्स रहती है, ये कांस्टेंट रहती है, चाहे आप जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस कर लें, ये कॉस्ट आपने बेयर करनी है और ये सेम अमाउंट की बेयर करनी है। अगर मैं कुछ प्रोडक्शन नहीं भी कर रहा तब भी मैं ये कॉस्ट जो है वो बेयर करूंगा। इस चीज को हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल रेंट जो है वो हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, रेंट मुझे पे करना पड़ता है चाहे मैं अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करूं या मैं अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं करूं। यूजुअली जो फिक्स कॉस्ट होती है वो सैलरी की बेसिस पे भी होती है। सैलरी एक ऐसी चीज है जो आप प्रोडक्शन मैनेजर्स को पे कर सकते हैं। ठीक है, और यूजुअली इसमें क्या होता है कि वो फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आपने पे करना ही करना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, ये कॉस्ट आपकी इनकर होगी होगी। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब हाउ मच यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर प्रॉफिट इफ यू एक्सक्लूड द फिक्स कॉस्ट। यानी कि अगर हम फिक्स कॉस्ट को एक्सक्लूड कर दें, इंक्लूड ना करें, तो कितना हम प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी चीज है जो वेरी करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज होती है। वेरिएबल कॉस्ट में एग्जांपल आ सकती है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस। रॉ मटेरियल जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, आप ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज होगी, अपवर्ड्स की तरफ जाएगी। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई। कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया। जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमें ब्रेक इवन इन क्वांटिटी पता चल जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं। जैसे फर्स्ट कर लें, मेरी सेलिंग प्राइस है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 60,
फिक्स कॉस्ट है 500, मुझे कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन इन क्वांटिटी। अब ब्रेक इवन इन क्वांटिटी में कैसे कैलकुलेट करूंगा? सबसे पहले तो मैं कंट्रीब्यूशन निकाल लेता हूँ। कंट्रीब्यूशन मेरा होगा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 100 माइनस 60। जब 100 माइनस 60 करूंगा तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 40 की। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मेरे पास यहाँ पे आ गई 40। फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 500, तो 500 डिवाइडेड बाय 40 हम कर देंगे तो हमें ब्रेक इवन क्वांटिटी पता चल जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रेक इवन, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर। ब्रेक इवन क्वांटिटी मुझे पता चल जाएगी, ठीक है जी। वो मेरी कितनी आएगी? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मेरा आ रहा था 40, फिक्स कॉस्ट थी मेरे पास 500, 500 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो ब्रेक इवन क्वांटिटी आ गई 12.5 यूनिट्स। अब हम आधा यूनिट तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो या तो मैं इसको 12 कंसिडर कर लूंगा या मैं इसको 13 कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि एक आधा यूनिट तो आप मैन्युफैक्चर नहीं करोगे ना, पूरा यूनिट ही हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो बेहतर है कि हम इसको राउंड ऑफ कर लें। हम इसको कर लेते हैं 13 यूनिट, यानी कि ऑन एन एवरेज मुझे 13 यूनिट्स बेचने हैं ताकि मेरी कॉस्ट कवर हो, मुझे प्रॉफिट नहीं हो, बस मेरी कॉस्ट कवर हो। अच्छा, अब ये मेरे पास जो ब्रेक इवन इन क्वांटिटी आई है 13 की, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा सेलिंग प्राइस से। नीचे मैंने सेलिंग प्राइस लिखी थी 100, 13 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ब्रेक इवन इन रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मुझे पता चल जाएगा। चले करते हैं जल्दी से, 13 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा $1300। ये आपका है ब्रेक इवन रेवेन्यू, यानी कि इतना रेवेन्यू जनरेट होगा तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू के बराबर हो, इतना रेवेन्यू अगर जनरेट हो। सही है। ब्रेक इवन इन रेवेन्यू कैसे निकलता है? ब्रेक इवन इन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ब्रेक इवन इन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो ब्रेक इवन इन रेवेन्यू आ जाएगा। अच्छा, मेरे पास ब्रेक इवन इन रेवेन्यू आ गया 1300, ब्रेक इवन इन क्वांटिटी है मेरे पास 13। अब मुझे बताना है कि यार मेरी जो ब्रेक इवन ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा, वो नीचे हम देख लेते हैं। ग्राफ भी इसका एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बस एक समझाने के लिए यहाँ पे एक बना देता हूँ रफ सा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, रिवाइज हो जाए। यहाँ पे आपका जाएगा क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू जाएगा। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस वाली बात है जो मेरे ख्याल से सबको पता होगी कि अगर आप एक भी यूनिट नहीं बेच रहे तो रेवेन्यू आपका जीरो होगा, यानी कि आप कुछ भी नहीं कमा रहे। इसीलिए जो रेवेन्यू वाली लाइन है, जो टोटल रेवेन्यू वाली लाइन है, वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगी, यहां से। ये मेरे टोटल रेवेन्यू वाली लाइन, और जो टोटल कॉस्ट वाली लाइन है ना, वो हमेशा स्टार्ट होगी कहां से? फिक्स कॉस्ट से। क्योंकि अगर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं भी करते हो, लेट्स सपोज अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो 0 के बराबर है, तब भी क्या हो रहा है, मैं जो फिक्स कॉस्ट है वो तो इनकर कर रहा हूं, वो तो मुझे बेयर करनी है, वो तो मुझे पे करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो टोटल कॉस्ट है ना, वो मेरा कहां से स्टार्ट होगा? फिक्स कॉस्ट से। और मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी? मेरी फिक्स कॉस्ट थी 500, तो हम इसको यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरा हो जाएगा ब्रेक इवन क्वांटिटी, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है 500, और ये मेरा हो जाएगा ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। ठीक है, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू हमारे पास कितना आया था? 1300, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1300, और यहाँ पे आ जाएगा 13 यूनिट्स, यानी कि 13 यूनिट्स मुझे बेचने हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, और मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है 1300 का इन ऑर्डर टू अचीव ब्रेक इवन, और मेरी फिक्स कॉस्ट है 500। तो टोटल रेवेन्यू ये है, टोटल कॉस्ट आपकी ये है। जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन। सही है जी, ये चीज हमें समझ आ गई, बहुत अच्छे से क्लियर है। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है टोटल आउटपुट माइनस ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट। ये फॉर्मूला ये याद रखिए, टोटल आउटपुट माइनस ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि मुझे और कितने एडिशनल यूनिट्स बेचने हैं इन ऑर्डर टू रिमेन इन दी सेफ जोन। तो मैं दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, टोटल आउटपुट माइनस ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आई होप ये आप लोगों को रिकॉर्डिंग पसंद आई होगी। काइंडली गो थ्रू इट, और अगर किसी को इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो दे कैन आस्क मी। थैंक यू।